विचार विमर्श में आपका स्वागत है हमारे चैनल भगवद गीता कोट्स पर। आज हम गीता के एक बहुत ही गहरे श्लोक पर चर्चा करने वाले हैं। अध्याय 6 श्लोक 40। न हि कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जी, और देखिए हमारी ये चर्चा जो है वो स्रोत सामग्री में दी गई एक व्याख्या और राहुल नाम के एक शिक्षक की कहानी पर आधारित है। तो इसी संदर्भ में आज का जो मुख्य प्रश्न है वो ये है कि भाई क्या इस श्लोक का मतलब मुख्य रूप से ये है कि अच्छे कर्मों का फल आखिर में सांसारिक सफलता या पहचान के तौर पर मिलता है जैसा कहानी में दिखाया गया है, या फिर क्या ये मुख्य रूप से आध्यात्मिक उन्नति और पतन से सुरक्षा का एक गहरा आश्वासन है? मेरा पक्ष ये रहेगा कि श्लोक और खासकर राहुल की कहानी हमें यही दिखाती है कि कल्याणकारी कर्म जो हैं वो अंततः सकारात्मक और अक्सर बाहरी प्रतिफल लाते हैं। और मैं इस तरफ से बात रखूंगा कि श्लोक का जो असल वादा है वो आध्यात्मिक कल्याण का है और दुर्गति यानी कि पतन उससे बचाव का है, भले ही बाहरी परिणाम तुरंत दिखे या ना दिखे। देखिए, श्लोक साफ कहता है कल्याणकृत यानी अच्छा कर्म करने वाला वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अब श्रोत में जो राहुल की कहानी है वो इसका बिल्कुल सटीक उदाहरण है। उसने सोचिए वर्षों तक बिना किसी स्वार्थ के बच्चों को पढ़ाया, उसे एकदम से कोई पहचान नहीं मिली, जैसा श्रोत में भी कहा है, देर से ही क्यों न हो, लेकिन आखिरकार उसे अपने ही एक पुराने छात्र से संस्थापक गुरु का सम्मान मिला। तो ये तो साफ साफ दिखाता है ना कि अच्छे कर्म का फल मिलता है और ये फल बाहरी दुनिया में पहचाना जा सकता है। श्रोत का ये कहना कि भाई अच्छा कर्म बीज है जो समय पर फल बनता है, ये इसी प्रैक्टिकल परिणाम की तरफ इशारा करता है। मैं मानता हूं कि राहुल की कहानी एक सकारात्मक नतीजा दिखाती है, लेकिन क्या वही श्लोक का मुख्य वादा है? देखिए, मेरे विचार में श्लोक का जो असली मर्म है वो है दुर्गति न गच्छति, यानी पतन को प्राप्त नहीं होता। ये ज्यादातर आध्यात्मिक गिरावट या आप कह सकते हैं अंदरूनी दुख, उससे सुरक्षा की बात करता है। श्रोत में तो यही कहता है ना कि ऐसे कर्म हमें भीतर से ऊंचा उठाते हैं। अब राहुल को जो सम्मान मिला वो एक मुमकिन नतीजा है, पर ये कोई गारंटी तो नहीं है। आप देखिए, कई लोग हैं जो जिंदगी भर नेक काम करते हैं पर उन्हें कोई भारी पहचान नहीं मिलती। तो क्या वे दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं? श्लोक तो कहता है नहीं। उनका कल्याण उनकी अपनी आंतरिक उन्नति और आध्यात्मिक सुरक्षा में ही है। और श्रोत का वाक्य कि कल्याणकारी कर्म कभी नुकसान नहीं करते, वो इसी अंदरूनी सुरक्षा पर जोर देता है। बाहरी सफलता मिल जाए तो वो एक बोनस है, पर वो पहला वादा नहीं है। अच्छा, आप ये आंतरिक सुरक्षा पर इतना जोर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्रोत में जो ये बातें हैं जैसे फल अवश्य मिलता है और अच्छा कर्म बीज है जो समय पर फल बनता है, इन वाक्यांशों को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? राहुल की कहानी तो इसी फल को एकदम सामने ला रही है, उसे मूर्त रूप दे रही है। क्या ये इस बात का संकेत नहीं है कि श्लोक सिर्फ अंदरूनी नहीं बल्कि बाहरी, मतलब देखे जा सकने वाले परिणामों की भी बात कर रहा है? जी, ये एक दिलचस्प बिंदु है, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या फल का मतलब सिर्फ बाहरी सफलता ही है? क्या हम इसे यहीं तक सीमित कर सकते हैं? ये तो आध्यात्मिक योग्यता भी हो सकती है, या मन की शांति, या कर्मों का जो संचित पुण्य होता है वो भी तो हो सकता है। श्लोक का जो मूल आश्वासन है वो तो नकारात्मक परिणाम यानी दुर्गति, उससे बचाव का है। हाँ, राहुल की कहानी दिखाती है कि कभी कभी बाहरी मान्यता भी मिल जाती है, लेकिन इसको अगर हम एकमात्र व्याख्या मान लेंगे तो ये श्लोक के इतने बड़े अर्थ को बहुत सीमित कर देगा। स्रोत का जो वाक्य है भीतर से ऊंचा उठाते हैं, वो तो साफ साफ अंदरूनी फल की ओर इशारा कर रहा है। बाहरी इनाम मिल भी सकता है, शायद न भी मिले, लेकिन आध्यात्मिक पतन से सुरक्षा तो पक्की है। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि राहुल को जो सम्मान मिला वो बस एक इत्तेफाक था, श्लोक के वादे का हिस्सा नहीं था वो। स्रोत की सीख तो कहती है सही राह पर चलने में समय लग सकता है, लेकिन उसका फल अवश्य आता है। ये तो एक निश्चित परिणाम की ओर ही इशारा करती लगती है। नहीं, इत्तेफाक नहीं बल्कि एक संभावित परिणाम कहिए। श्लोक गारंटी ये देता है कि अच्छा कर्म बेकार नहीं जाएगा और उसका अंत बुरा नहीं होगा। फल जरूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन वो फल किस रूप में होगा, बाहरी होगा या आंतरिक, ये शायद परिस्थितियों पर और व्यक्ति की अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निर्भर करता है।
कहानी बहुत प्रेरणादायक है, बिल्कुल, और श्लोक के एक पहलू को अच्छे से उजागर भी करती है, लेकिन वो पूरी तस्वीर नहीं है। श्लोक का आश्वासन इससे कहीं ज्यादा गहरा है, कहीं ज्यादा व्यापक है। ये असल में आध्यात्मिक सुरक्षा की गारंटी है। तो संक्षेप में कहूँ तो मेरा दृष्टिकोण ये रहा कि गीता का ये श्लोक और ख़ास तौर पर राहुल की कहानी के उदाहरण से ये साफ होता है कि अच्छे कर्मों का अंततः सकारात्मक और हाँ, कभी-कभी बाहरी दुनिया में पहचाना जाने वाला परिणाम भी हो सकता है। ये कर्म के प्रैक्टिकल प्रभाव को दिखाता है। और मेरा तर्क ये रहा कि श्लोक का जो मुख्य और गहरा वादा है वो आध्यात्मिक सुरक्षा और आंतरिक उन्नति का है। मतलब दुर्गति से बचाओ और भीतर से ऊंचा उठना। और ये लाभ बाहरी परिस्थितियों या पहचान पर निर्भर नहीं करता, और यही इसका यूनिवर्सल आश्वासन है। हाँ, इस बात पर तो हम शायद सहमत हैं कि ये श्लोक कल्याणकारी कर्मों के गहरे महत्व पर जोर देता है और ये आश्वासन भी देता है कि वे कभी बेकार नहीं जाते। बिल्कुल, उस पर कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, उस कर्म के फल की प्रकृति क्या है, कि वो मुख्य रूप से बाहरी है या आंतरिक, ये एक ऐसा बिंदु है जहाँ जहाँ अलग-अलग व्याख्याएं हो सकती हैं और शायद दोनों में ही कुछ ना कुछ सच्चाई है। निश्चित रूप से ये श्लोक और इससे जुड़ी कहानी ये हमें कर्म और उसके जो अलग-अलग तरह के परिणाम हो सकते हैं उस पर गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। और स्रोत सामग्री में तो यकीनन और भी बहुत कुछ है जिस पर मनन किया जा सकता है। जी हाँ, तो अंतिम निष्कर्ष हम अपने श्रोताओं पर ही छोड़ते हैं। हमें उम्मीद है कि इस विचार विमर्श ने आपको इस महत्वपूर्ण विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचने में कुछ मदद की होगी। हमारे चैनल भगवद गीता कोट से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी टिप्पणी ज़रूर दें और इसे उन लोगों के साथ भी साझा करें जिन्हें शायद इसकी ज़रूरत हो सकती है।